जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 2 फरवरी। वैसे तो आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो बस मिस्त्री आते ही सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लग गए थे। और ये बस अभी जैसे मिस्त्री को क्रेशर सीमेंट वगैरह जो कुछ भी चाहिए था वो थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे, क्योंकि पहले से तो कुछ भी इतना आया नहीं था। और जैसे ज़्यादा बड़ा मकान वगैरह हम कुछ बनाते ना, तब तो सारा सामान इकट्ठा आ जाता है, और थोड़ा बहुत जो छोटा मोट का काम रहता है ना, उसमें तो यही सब चलता रहता है। वैसे इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, शायद 3-4 दिन में हमारा काम बन जाएगा। पर अभी 2-3 दिन से जैसे मौसम थोड़ा सा बदल गया है, तो बस मैंने तो अपना सुबह सुबह का काम निपटाया और नहा धोकर उसके बाद शुरू कर दी खाने की तैयारी। तो हमारे यहाँ तो जैसे खेत में काम चलता है तब भी, और जैसे मिस्त्री वगैरह आते हैं तब भी घर पर ही खाना बनता है। बाकी आजकल जैसे खेत का तो थोड़ा सा कम हो गया है, चाय तक ही रहता है। पहले ये था कि भाई मज़दूर वगैरह कुछ भी हम लेकर आते थे ना, तो जितने भी मज़दूर आते थे सबका खाना घर पर ही बनता था। तो आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल, और साथ में बनाएंगे थोड़ी सी रोटी। हमारे यहाँ जो ये मिस्त्री लगे हुए हैं ना, इनको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। कल तो जैसे रितिका ने थोड़े से नमकीन चावल बनाए थे, तो मैंने सोचा चलो आज जो खिलमा चावल रहते हैं ना वो बनाते हैं। और ये चले गए थे बस अपना सुबह का जैसे सीमेंट क्रेशर वगैरह थोड़ा बहुत सामान मिस्त्री को देकर, ये जो टैन वगैरह और रसोई का गेट जो जो सामान चाहिए था वो सब लेने के लिए। और वो कहते हैं ना कि हम पहले चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमसे तैयारी नहीं हो पाती है। मिस्त्री वगैरह लगते हैं तब सारा काम जल्दी जल्दी बन जाता है। नहीं तो कई दिन से जैसे ये ट्रेन वगैरह जो कुछ भी लेकर आना था ना, उन सब के लिए बोल रखा था, लेकिन इनका यह है कि डेली आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, इसी में टाइम निकलता जा रहा था। तो अभी मिस्त्री लग गए हैं तो झटपट सारा सामान भी आ गया है, और आज जैसे गेट वगैरह वो सब भी आ गया है। तो ट्रेन तो इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं थी। और एक मैंने ये वॉश बेसिन भी मंगवाया था, बाथरूम के सामने लगवाएंगे। वैसा तो एक घर के अंदर भी लगना है, लेकिन वो फिर कभी देखेंगे। फिलहाल तो बस ये एक मंगवा लिया है बाहर लगवाने के लिए। बाकी तो देखिए घरों के मामले में ऐसा है कि हम जितना भी करते हैं ना कम ही रहता है। तो बस अभी ये जैसा हमारा खेत में गेट था ना, बिल्कुल वैसा ही गेट लेकर आए। बस डिजाइन में थोड़ा सा फ़र्क है, लोहे का गेट और थोड़ा सा बड़ा है। जो छोटे छोटे गेट रहते हैं ना वो मुझे समझ में नहीं आते, और कच्ची रसोई में लोहे का गेट ही ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी सोच समझ रहती है, मुझे तो सादा सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस अभी वो सामान वगैरह सब देखने के बाद फिर मैं आ गई थी चावल रखने के लिए। दाल तो रख दी थी, चावल नहीं रखे थे। दाल थोड़ी सी ज़्यादा थी ना, तो आज उफान भी आ गया है। एक तो मेरा कुकर कुछ ऐसा है, दूसरा ये है कि जैसे थोड़ा सा मैंने तेल तो डाला था, लेकिन फिर भी उफान से सारा गैस भर गया है। तो अभी दाल बन गई थी, तो कुकर को तो रख देते हैं एक तरफ, और अभी गैस को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अभी जैसे चूल्हा तो बाहर का रसोई के अंदर चला गया है। ईंट का चूल्हा बनाने की मैं सोच रही थी, लेकिन डेली कुछ ना कुछ काम आ जाता है, टाइम नहीं मिलता है। एक तो अभी घर में शादी है, तो कभी कभी जैसे थोड़ा बहुत कुछ भी होता है तो वहाँ भी जाना पड़ता है। फिर घर पर आते ही तो ऐसे करके पूरा दिन भागम भाग में निकल जाता है। और देखिए ससुराल के जो रिश्ते नाते रहते हैं उनको निभाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम औरतों पर ही आती है। शादी ब्याह हो गया या कहीं भी आना जाना कुछ भी हो, हर काम ज़्यादातर हम ही करते हैं। अभी इनको तो इतना ज़्यादा जाना नहीं है। और एक बात ये भी आ जाती है घूम फिर कर कि अभी हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कल को हमारे बच्चों की शादी में कौन आएगा। तो जितना भी जाना हो पाता है, चाहे थोड़ी सी देर के लिए ही जाएं, पर यह है कि टाइम निकाल कर जाते ज़रूर हैं। और शादी ब्याह में देखिए आना जाना किसे अच्छा नहीं लगता है, पर अभी ये है कि काम जैसे मिस्त्री का हो गया है, और मैंने तो इनको मना भी कर दिया था अभी घर में मिस्त्री लगाने के लिए। क्योंकि देखिए जाना आना तो था ही, पर यह है कि फिर बार बार मिस्त्री वगैरह ये सब मिलते नहीं हैं। अगर किसी दूसरे के यहाँ लग जाते तो फिर वही 1-2 महीने का टाइम निकल जाता है। ऐसे करते करते सर्दियाँ तो हमारी निकल ही गई हैं। तो जी बस अभी दाल तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, और तब तक मैंने आटा भी लगा दिया था। और अभी बनाएंगे थोड़ा सा बूंदी का रायता, दाल चावल और साथ में बूंदी का रायता। और बथुआ वगैरह का तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस ये बूंदी मंगवाई थी। जैसे बूंदी डाल लेंगे और इसमें अपने 2-4 मिर्च मसाले, और साथ में इसमें एक छोटा सा पैकेट तो आता ही है नमकीन मसाले का।
वो डालने के बाद रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बूंदी का रायता तो देखिए पसंद नापसंद की कोई बात नहीं होती, क्योंकि सबको ही अच्छा लगता है। तो बस मेरा नहाना धोना तो जैसे सुबह ही हो गया था खाना बनाने से पहले। अभी माँ की और रितिका की नहाने धोने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी जैसे जाना था तो बस मैं नहा ली थी, उसके बाद फिर जैसे माँ लग गई थी। अभी नहा धोकर बाल वगैरह धो लेंगी, तब तक मैं खाना वाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो दाल तो हमारी बन गई है। अभी लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स करके इसको तो ढककर छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए। और इधर हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे मैंने देखे हमारे घर में तो हमेशा जैसे मीठे ही चावल बनते हैं, लेकिन आज नमकीन ही बनाए हैं। नमकीन बोल लीजिए या फीके। आटा गूंथ कर रख दिया था, अभी झटपट सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है। ये साथ के साथ थाली लगा देंगे। और ये सारा काम करते करते मुझे 12 सवा 12 बज गए थे। वैसे तो आजकल सुबह सुबह जैसे 2-3 बार चाय हो जाती है, तो इतनी जल्दी से भूख नहीं लगती है। और सर्दियों के मौसम में तो लगभग 12-1 बजे तक ही खाना पीना हो पाता है। तो माँ तो अभी बस नहाना धोना कुछ भी हुआ नहीं है, क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई काम आता ही रहता है। तो सब ऐसे ही किसी ना किसी काम में बिजी रहते हैं आजकल तो जी थाली तैयार हो गई है। बस 2 कटोरी जैसे चावल रख ली हैं और 2 कटोरी दाल। थाली आज इन्होंने लगाई थी, रितिका लगी हुई थी काम करने में। और ये देखिए इन्होंने अपनी स्पेशल थाली तैयार कर दी थी, दाल चावल और साथ में रायता। और खाने पीने की लगा लीजिए या पहनने ओढ़ने की, हम औरतें ही ज़्यादा जैसे झंझटबाजी करते हैं, ये रखा वो रखा, ये ऐसे तैयार करना है ऐसे करना है। आदमी को तो ये है कि बस जल्दी जल्दी सारा काम बन जाए। तो अभी मिस्त्रियों को खाना खिलाने के बाद फिर सारा काम निपटाया, और फिर मैं और रितिका अपना खाना लेकर आ गए थे छत पर। नीचे तो जगह भी नहीं थी, और अंदर जैसे काम तो करते हैं पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। एक आदत ऐसी हो गई है कि जैसे आंगन में पूरा दिन घूमना फिरना चलता रहता है, बाहर ही रहते हैं, तो अंदर तो मेरा मन ही नहीं लगता है। गर्मियों में तो फिर भी ये है कि भाई जैसे अंदर रहना पड़ता है, बाकी सर्दियों में तो पूरा दिन आंगन में ही निकल जाता है। तो बस मैं माँ हम सब अभी छत पर आ गए थे। माँ का भी नहाना धोना हो गया था। खाना खाने के बाद फिर मैं तो लेट गई थी, सोचा थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं। और इनका वही अपना फिर से काम शुरू हो गया है। तो एक दीवार तो हमारी पूरी हो गई है, और अभी ये जो हमारी रसोई है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है हमने, क्योंकि बंद होने के बाद ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और सामान वगैरह जैसे थोड़ा सा अच्छे से रखा जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी बड़ी करवा लेते हैं, क्योंकि जगह की तो देखिए कोई कमी है नहीं। अंदर वाली रसोई भी मेरी थोड़ी सी छोटी रह गई, तो मेरा मन था कि ये रसोई थोड़ी बड़ी ही होनी चाहिए। तो बस इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है। पहले थी ये 10 बाई 10 की, अभी 10 बाई 12 की करवा दी है। और रसोई देखिए थोड़ी सी बड़ी रहती ना, तभी खाना वाना बनाने में अच्छा लगता है। बिल्कुल छोटी छोटी रसोई वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। और बाकी देखिए जगह की भी बात हो जाती है, जगह नहीं रहती तब तो हमें वहीं पर सब कुछ सेट करना पड़ता है। अभी जगह है तो थोड़ी सी बड़ी बनवा लेते हैं। और इतनी मेहनत से मैंने लिपाई पुताई करके इस रसोई को अच्छे से सजाया था, और इतने दिन मैंने इंतज़ार करते करते निकाल दिए थे कि नहीं इसको बंद करवाएंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जैसे हमारा ये हो गया था कि भाई नहीं बंद करवाते हैं। और वो तो आप सबको पता ही है कि घरों में हमारा जैसे मन बदलता ही रहता है, कभी सोचते हैं ये करवा लेते हैं, कभी सोचते हैं वो करवा लेते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने लिपाई पुताई कर दी थी। लेकिन अभी इन दीवारों को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसकी लिपाई नहीं हो पाएगी। तो बस शाम को मिस्त्री जाने के बाद इन्होंने तराई की। ये ईंट वगैरह बस अभी लेकर आए थे, तो इनको भी अच्छे से भिगो कर छोड़ देते हैं, और मैं बना लेती हूँ खाना वाना। तो जी अभी बज गए हैं 9, काम सारा निपट गया है। अरे गए किस तरह रहा चप्पल है के। और ठंड तो है ही, देखिए मौसम थोड़ा सा बदल जरूर गया है। और मैं जा रही हूँ अभी, हमारे यहाँ गीत शुरू हो गए हैं, शादी है ना 2-4 दिन में, तो कल भी नहीं गए थे, तो आज तो जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं और ईशांत हो गए हैं तैयार, हम दोनों ही जाने वाले हैं। नु कह दियो तड़का करूँगी बात। और अभी आया हुआ है मेरी छोटी सिस्टर का फोन। बात हम यो लिख गया तो लिया आधी रात लगाना पड़ेगा। 40 शांतिया। और देखिए टोपा तो मैं सिर पर जरूर, बीमार होने से अच्छा है कि थोड़ी सी सावधानी रखें। भीज गई या बाहर नहीं खड़ी थी। अरे सीट डाली हुई है सुबह। चाल तो बेटा मोड़ ले, चाल तो बस संभाल ले कोनी। चाल तो चैन बंद करिए पहले, तो चैन ने बंद कौन करा किसी टाइम भी है ना।
और हमारे घर में तो देखिए कहीं भी आने जाने की बात आती है ना तो बस मैं और ईशांत, ये और रितिका तो ना के बराबर ही कहीं आते जाते हैं और इसको अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। ईशांत हमेशा तैयार रहता है, बल्कि मुझे कहीं भी आना जाना रहता है तो आजकल तो मैं इसको ही साथ में लेकर आती हूँ। और शादी वाले घर में तो देखिए जैसे हमारे यहाँ तो वैसे पीली चिट्ठी जाती है 11 दिन पहले जाए या 7 दिन पहले, तो उसी दिन से गीत वगैरह शुरू हो जाते हैं। और नाच गाने के बगैर तो देखिए शादी वाला घर भी अधूरा अधूरा सा लगता है। पड़ोस में शादी रहती है और गाने वगैरह बजने लगते हैं तभी थोड़ा सा शादी का सा माहौल बनता है। तो बस 10:30 बजे तक तो हमने नाचना गाना देखा था। वैसे तो देखिए 12-1 बज जाता है, 1-1:30 बजे तक नाचना गाना चलता रहता है, पर हम थोड़े से जल्दी निकल लिए थे। एक तो ठंड का मौसम है, दूसरा हमें जाना थोड़ा सा दूर था। बाकी देखिए ऐसे माहौल में नींद तो आती नहीं है बिल्कुल भी, और सच बताऊं तो गाना बजाना देखकर पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। तो जी अभी बज गए हैं 11 और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। तने नींद ना आती रहे हैं, सो जा।